सुप्रभात बच्चों। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, उस कहानी का नाम है चींटी और टिड्डा। टिड्डे का अर्थ है ग्रासहोपर, जो कीड़ा घास में इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में जो टिड्डा है वह घूमता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है, मजे खूब करता है वो। ठीक है, उसी दूसरी ओर एक चींटी होती है छोटी सी। वह कड़ी मेहनत कर रही होती है, अनाज को एक जगह से अपने बिल में लेकर जा रही होती है। ठीक है, तो ये सारा दृश्य वो टिड्डा देख रहा है कि ये जो चींटी है कब से अनाज ढोई जा रही है, इतनी सी जान है, और इस अनाज को उस बिल में लेके जा रही है। तो उस चींटी को वो पूछता है कि चींटी, चलो गर्मी का मौसम है, चलो नाचे गाए मजे करते हैं। तो चींटी बोलती है कि नहीं, अभी मजे करेंगे, तो जब बरसात आएगी तो क्या करेंगे। तो बरसात के लिए मैं जो खाना है, भोजन, उसको मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। तो चींटी जो है वह भी टिड्डे को सलाह देती है कि तुम मजे मत करो, नाचो गाओ मत, बल्कि अनाज को इकट्ठा करो आने वाले समय के लिए, बरसात के मौसम के लिए। तब तुम बाहर नहीं जा पाओगे, अनाज को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं मानता है टिड्डा, और फिर से वो गाने लगता है, मजे करने लगता है और उस गर्मी का आनंद लेता है, और उसकी बात नहीं मानता है और गाना गुनगुनाता रहता है। तो समय बीतता जाता है, लेकिन चींटी ने तो भरपूर बहुत सारा अनाज जो है वो इकट्ठा करके अपने बिल में रख रखा होता है। तो उसमें राजा भी होता है। राजा अपने सेना, जो सैनिक होते हैं चींटियों के, वह सारे जो सैनिक हैं वो भोजन इकट्ठा करके उनके राजमहल में रख रहे होते हैं। ठीक है, तो सारा भोजन बहुत सारा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। तो समय बीतता जाता है, बरसात का मौसम आ जाता है। तो बरसात के मौसम में जो सारी चींटियां हैं, जो सैनिक है सारे, वह राजमहल में रहते हैं। राजा रहता है, आराम कर रहा होता है, खूब मजे कर रहे होते हैं। सारी चींटियां आराम से खाना खा रहे होते हैं, नाच रहे गा रहे होते हैं राजमहल में। उतने में उनके राजमहल के बाहर जो टिड्डा है, कीड़ा, वह ठंड से, बरसात में भीगने की वजह से जोरों से कांपने लगा। बहुत ठंड लग रही थी और खाने के पास भी कुछ भी नहीं था उसके पास, क्योंकि उसने भोजन ये बिल्कुल भी इकट्ठा करके नहीं रखा होता है। खाएगा क्या। तो उसने राजा का जो राजमहल है उसका दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। तो राजा को सुनाई देता है कि कोई बाहर है। तो सैनिक भी आकर राजा को बोलते हैं कि बाहर एक टिड्डा है, टिड्डा खड़ा है, वो कपकपा रहा है बरसात से। ठीक है, तो राजा बोलता है क्यों कपकपा रहा है, जो भी है उसको अंदर राजमहल में लेकर आओ। तो राजमहल में उसको लेकर आते हैं उस टिड्डे को। वहां पे जोर जोर से कांपने लगता है, बहुत जोर से कांपने लगता है और गिड़गिड़ाता है राजा के सामने कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत ठंड लग रही है मुझे, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। ठीक है, तो कुछ तो खाने के लिए दो। तो राजा को जो है उस पर दया आती है, लेकिन फिर भी उसको कारण पूछता है, क्यों, क्या तुमने भोजन एकत्रित नहीं किया। तो टिड्डा बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर उसे याद आता है जब वह गर्मी के मौसम में मजे कर रहा होता है, नाच रहा कूद रहा होता है, जब जो छोटी छोटी जो चींटियां होती है वे भोजन को एकत्रित करते हुए लेकर जा रही होती, तब उस वक्त उस टिड्डे ने उस चींटी को पूछा कि तुम अभी से खाना इकट्ठा क्यों आ रही हो। तब उसे समझ में आता है कि उस वक्त अगर मैं भी भोजन को एकत्रित करके जमा करता, इकट्ठा करता, तो आज मेरे पास भी भोजन उपलब्ध होता, मैं भी आराम से मजे कर सकता था। अगर मैं भी अपना घर बना के उसमें रह सकता था, सुरक्षित रह सकता था, किसी और के घर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज मुझे दूसरों के घर में, इस राजमहल में आना पड़ रहा है, तो उसे पछतावा हो रहा है। तो राजा को उसकी स्थिति देखकर बहुत दया आ जाती है। तब राजा कहता है इस टिड्डे को लेके जाओ और इसे अच्छा और बहुत सारा खाना खिलाओ और इसकी तबीयत जो है वह सुधार दो।
तो उसको टिड्डे को जो है सारी चींटियां जो सैनिक है उसको अंदर लेके जाते हैं भोजनालय में जहाँ बहुत सारा खाना रखा होता है। तो टिड्डा देखता है कि कितना सारा वहाँ पे खाना जो है वो एकत्रित करके रखा है, अनाज है, सब्जियां हैं, फल है। तो वो देख कर सारा हैरान हो जाता है। तो फिर उसे याद आता है और उसे पछतावा होने लगता है। तो वो क्या करता है, वो सारे खाना जो है वह धीरे धीरे खाने लगता है और उसका आनंद लेता है। और खाना खाने के बाद वह राजा के पास आ जाता है और वह जो है वह राजा से माफ़ी मांगने लगता है कि आगे से मैं कभी भी इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो काम है उस समय में ही वह काम करना चाहिए। अगर हम आलस करते हैं तो वह हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी और आगे जाके पछतावा होगा। तो मैं वचन देता हूँ कि जो समय में जो काम करना चाहिए उसी समय में वो काम करना चाहिए, उसे आगे धकेलना नहीं चाहिए। तो और उसने ये भी बताया कि मैं निरंतर मेहनत करूंगा। जिस तरह चींटी ने निरंतर मेहनत की और भोजन को एकत्रित किया, तो ठीक उसी तरह मैं भी मेहनत करता रहूंगा और समय का पूरा फायदा उठाऊंगा। तो उसे इस बात का सबक मिल चुका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, सुनिए इस कहानी को दोबारा से। ठीक है, धन्यवाद।